हेलो बच्चों, प्रश्नावली 3.5 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है इबारती प्रश्न यह पूरा कंप्लीट करेंगे। कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल अगर अस्तित्व हैं तो किसी बीजगणितीय विधि द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। और आपके पास 3 बीजगणितीय विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। तो मैं आपको किसी भी विधि से आपको करना है, लेकिन मैं आपको फोकस कराऊंगा, आप विलोपन पे ही फोकस कीजिएगा। विलोपन सबसे बेस्ट होता है और आपका समय भी सेव करता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ही आपसे कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत है भाग है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करना है तो 2000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोनों को मान लेते हैं, लिख लेंगे। माना नियत व्यय जो है वो आपका x रुपया है कि आपको नियत व्यय, ये तो मतलब नियत है, ये फिक्स है, इतना आपको x रुपया देना ही देना है। और प्रतिदिन भोजन पर व्यय लिखेंगे, प्रतिदिन भोजन का व्यय यानी प्रतिदिन भोजन का जो व्यय निकल रहा है वो कितने रुपए निकल रहा है? y रुपये। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं उसको आपको क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। अब आप प्रश्न पढ़ेंगे और जो चीज़ें बात हो रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। कह रहा है विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो यक्स तो आपका नियत व्यय हो गया और प्लस 20 दिन का मतलब किसके? y रुपये के हिसाब से 20y हो गया और फिर कुल रुपया आपका कितना हो गया? 2000। ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा, फिर एक बी विद्यार्थी जो है वो 26 दिन भोजन कर रहा है, मतलब यक्स रुपये तो उसको देने ही देने हैं और y के हिसाब से भोजन पर 26y हो जाएगा तो टोटल रुपया उसको अदा करना पड़ रहा है 1180। ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो दोनों इक्वेशन में x का गुणांक बराबर है और चिन्ह भी समान है, तो आप घटा देंगे। यहाँ कॉर्नर में लिख देंगे घटाने पर। जब घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब 20 में से 26y घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 6y। बराबर में आपके पास क्या मिलेगा? 2000 में से 1180 आप घटा दीजिए। ये 2000 है कि 1000 है? एक बार मैं क्वेश्चन थोड़ा देख लेता हूँ। ये देखिए, हमने कहा ना ये थोड़ा सा ये माइनस में आ रहा था। ये आपका क्वेश्चन में 1000 है तो यह आपका कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो 1000 में से 1180 घटाएंगे तो माइनस का 180 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया, 6 से 6 त्रिक 18, y बराबर आपको मिल जाएगा 30। और जैसे आपको y बराबर 30 मिल गया तो अब कहना क्या है? अब ध्यान से देखिएगा, y निकल गया 30 तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर, तो समीकरण 1 में y बराबर 30 रखेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 आपका क्या था? x प्लस 20y, y की जगह आप 30 रख देंगे। बराबर में कितना था? 1000। तो x प्लस 20 तियाँ 60, 20 तियाँ 60 और 1 0 बढ़ जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा? 1000। यानी आपका कितना हो जाएगा? x बराबर में कितना हो जाएगा? 1 मिनट, हाँ ये 180 ही बचेगा। तो कितना हो जाएगा? यानी 400। ये आपका कितना निकल के आया? x बराबर 400 निकल के आया। अब 400 निकल के आया तो अब आप यहाँ पे जो पूछा है यानी नियत व्यय, यानी जो आपका डेली का एकदम नियत व्यय मतलब कन्फर्म है वो आपका यक्स माना था आपने, यानी 400 रुपये आपका नियत व्यय मतलब डेली का खर्च है। और प्रतिदिन भोजन पर आप कितना खर्च कर रहे हैं? तो प्रतिदिन भोजन पर व्यय कितना आ रहा है आपका? तो प्रतिदिन भोजन पर व्यय जो आ रहा है आपने कितना माना था? y, मतलब हो गया y रुपये, यानी 30 रुपये। यही आपसे प्रश्न में पूछा था, यही आपका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। आपसे यही पूछा था कि आप डेली खर्च कितना करते हो और भोजन पर कितना खर्च करते हो। तो नियत व्यय आपका 400 रुपये फिक्स है एक दिन का और 30 रुपये आप भोजन पर अतिरिक्त खर्च कर देते हो। बस इस प्रश्न में यही पूछा था आपसे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक भिन्न है, तो जब भिन्न आया तुरंत पहले अंश हर मान लेंगे। तो माना भिन्न का अंश यानी जो भिन्न है उसका जो अंश है उसे हमने क्या मान रखा है? x, और जो हर है उसको हमने क्या मान लिखा है? y। और फिर हेडिंग हम डाल देंगे प्रश्नानुसार।
यानी प्रश्न के अनुसार अब जो चीज़ें कहेगा वो हम कर देते हैं फटाफट। कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है। 1/3 भिन्न कब हो जाती है, किसके बराबर में होगी? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश बटे हर तो होगा, और जब अंश से 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है। इसी को सॉल्व कर दो। 3x और -3 एक कम 3 और बराबर y एक कम y, यानी इसको y को इधर भेज दो तो 3x - y और -3 उधर जाएगा तो +3। ये आपका बन गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना। अब अगला देख लीजिए। कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जा रहा है। तो अंश बटा हर ये हो गया। अब हर में जब 8 जोड़ा जा रहा है तो वह भिन्न कितना हो जाता है? 1/4। फिर तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक गुणा करेंगे कैसे? 4 का गुणा x में करेंगे 4x और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस y को इधर भेज दीजिए। तो 4x - y और 8 को उधर ही रहने दो, बराबर 8 इधर ही रहने दो। इसको बना दो समीकरण 2। अब एक तो लिख दो ऊपर नीचे। ठीक है, विलोपन विधि लगा दो यहाँ पर भी। तो पहला क्या था? 3x - y बराबर 3, ये था पहला। और दूसरा क्या था? 4x - का y बराबर 8, ये था आपका दूसरा। फटाफट आप दोनों को घटा दें, क्योंकि y का गुणांक देखिए बराबर है, चिन्ह समान है, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो ये क्या बन जाएगा? प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस ये कट गया। 4x में से 1x घटेगा तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि 4 बड़ा है, और 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, यानी x बराबर आपको कितना मिल गया? 5। और जैसे x मिल गया किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में x रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर तो फटाफट रख देते हैं। तो समीकरण 1 आपके पास क्या है? 3x के जगह 5 माइनस का y बराबर में 3, 15 माइनस का y बराबर में 3, यानी माइनस का y बराबर 3 माइनस 15 बराबर माइनस का 12, यानी y बराबर आपके पास मिल जाएगा 12, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। अब x मिल गया 5, y मिल गया 12। फटाफट आप क्या कर देंगे? यहाँ थोड़ा मैं अब दिख रहा है ना, यहाँ देख लीजिएगा। आपसे पूछा है क्या कि वह अभिष्ट भिन्न, तो अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न x बटे y होगा, और x आपका कितना आया है? 5 और y आ गया 12। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बस आपसे यही पूछा अभिष्ट भिन्न क्या होगा। बहुत गजब का क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये भी बहुत गजब का क्वेश्चन है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट का टिक लगा सकते हैं यहाँ पर चाहें तो इंपॉर्टेंट का यहाँ पे टिक आप लगा सकते हैं। यह क्वेश्चन वाला नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में आया भी है। कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो पहले इसको मानना पड़ेगा। माना सही उत्तर के लिए अंक, सही उत्तर के लिए जो है सही उत्तर अगर इन्होंने किया है तो वहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर 3 के हिसाब से अंक काटा जा रहा है। तो सही उत्तर के लिए या सही उत्तरों की संख्या ऐसे निकाल लें, सही उत्तर की संख्या, यानी सही उत्तर की संख्या जो है वो कितनी है? यक्स है। सही यक्स इन्होंने सही उत्तर दिए हैं, और गलत उत्तर की संख्या या अशुद्ध लिख सकते हैं। गलत उत्तर की संख्या इनकी कितनी है? तो गलत उत्तर की संख्या आप क्या मान लें? y। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार अब जो पूछेगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यही पूछा है प्रश्नों की संख्या। तो अब टोटल प्रश्नों की संख्या क्या होगा? सही और गलत उत्तर मिला लीजिए, आपका टोटल निकल जाएगा x और y। लेकिन सबसे पहले x y निकालना पड़ेगा। अब जाते हैं 40 अंक उसे कब मिलते हैं? ठीक है, 40 अंक मिलते हैं कब? जब सही प्रत्येक लगाए, सही उत्तर के लिए 3, तो सही उत्तरों की संख्या x है, तो x और 3 मिलके 3x, और गलत उत्तर के लिए कितना? 1 अंक काट लिया जाता है। तो y में 1 का गुणा कर देंगे, यानी 1y, और इनके बीच का अंतर हो जाएगा 40 के बराबर। ठीक है, यानी 3x - y बराबर आपका 40। ये आपका इक्वेशन बनेगा। और दूसरी बार क्या होता है कि सही उत्तर पर 4, यानी 4x, और माइनस गलत उत्तर पे कितना? 2 अंक, मतलब 2y, और बराबर में आपका कितना हो जाता है? 50 अंक। अब इन दोनों को लेके चलना है। यहाँ देखिए गुणांक नहीं बराबर है, यहाँ भी गुणांक नहीं है, इसमें बस 2 से गुणा कर दो। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो फटाफट गुणा कर दीजिए समीकरण 1 में 2 से। तो 3x में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 2y, और 40 दूना 80। ये हो गया समीकरण 3। और फटाफट इसके नीचे 2 रख दीजिए। 4x माइनस का 2y बराबर 50। अब यहाँ पर बराबर हो गया ना, बराबर हो गया, चिन्ह समान है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? घटाने पर घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा,
घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। 6 में से 4 गया 2x और 80 में से 50 गया 30, यानी 2 से कटेगा 15 बार में, यानी x बराबर आपके पास कितना मिल गया 15। और जैसे आपके पास x बराबर 15 मिल गया, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने पर तो समीकरण 1 क्या था, 3x की जगह 15 माइनस वाई बराबर 40, तो हो जाएगा 15 तियाँ 45 माइनस वाई बराबर 40, यानी माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, मतलब माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी वाई बराबर आपके पास कितना मिल गया, यहाँ से 5 निकल गया। वाई बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया। थोड़ा मैं ऊपर करूँ, एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया। आपसे क्या पूछा था, कितने प्रश्न थे, तो लिखेंगे टेस्ट में प्रश्नों की संख्या। टेस्ट में प्रश्नों की संख्या, तो इन्होंने गलत उत्तर कितने प्रश्न को दिया है, तो x प्लस वाई होगा। क्यों, क्योंकि x सही उत्तरों की संख्या, y गलत उत्तरों की संख्या, तो सही उत्तर और गलत उत्तर मिला के टोटल कुल प्रश्नों की संख्या हो गई। और x प्लस वाई यानी 15 और प्लस 5 यानी बराबर में आपके कुल कितने प्रश्न थे एग्जाम में, 20 प्रश्न थे। यही आपसे पूछा है इसमें, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन भी बहुत गजब का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी हैं। एक राजमार्ग मतलब एक ऐसे आप राजमार्ग बना लें, इस पर 2 स्थान हैं, एक ए है और एक दूसरा स्थान आपने यहाँ पे क्या बना रखा है, बी। कह रहा है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर का है। और क्या कह रहा है कि यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक चीज़ दे रखा है, दूरी बराबर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ठीक है, ये आप फीड कर सकते हैं। कह रहा है एक कार ए से और दूसरी कार बी से, एक कार यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से चल रही है, और एक कार यहाँ पर है, यहाँ से इधर चल रही है, ठीक है। ए से और बी कार तथा दूसरी कार जो है बी से एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलेंगी। सबसे पहले दोनों की चाल मान लेते हैं। माना कार ए की चाल बराबर क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, और कार बी की चाल बराबर क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात क्लियर है। और आपको 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो 1 घंटे में लिखेंगे, 1 घंटे में दोनों कारों का कुल चाल यानी x प्लस वाई, दोनों कारों के द्वारा x प्लस वाई जो है वो कितना है, 100 किलोमीटर चलना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटे में समय, 1 घंटा है, यानी x प्लस वाई बराबर में 100। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। समझिएगा कि 1 घंटे में, ठीक है, यहाँ पर बोला है कि एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करती हैं, तो पहले हम 1 घंटे का निकाल लें। तो 1 घंटे में दोनों कारों का जो कुल चाल निकल के आ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 100 किलोमीटर चलना है इनको, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटा समय। समय आपका 1 घंटा है, तो 1 आपने लिख दिया तो आपका निकल गया ये चाल दोनों कारों का। अब फिर क्या करते हैं, आपका अगला कंडीशन कह रहा है कि 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो 5 घंटे में अगला कंडीशन दे देंगे कि 5 घंटे में दोनों कारों का कुल चाल, दोनों कारों का कुल चाल। अब 5 घंटे में दोनों कारों का कुल चाल अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई बराबर क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, क्या पता है कि क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला ये पता है कि क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय आपका 5 घंटा दे रखा है, 5 दूना 10, ये 20 आपका आ गया। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो जब एक ही दिशा में चलेंगी तो वहाँ पर प्रश्न को कैसे सॉल्व करना होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शुरू में बोला है कि एक ही दिशा में चलना, कार ए से और दूसरी यानी ए से चल रहा है और बी से चल रहा है, मतलब दोनों को स्पीड को जोड़ा जा रहा है तो वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। लेकिन यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, अब ये ए से भी एक कार शुरू हो रही है, बी से भी एक कार शुरू हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में इनके बीच का डिफरेंट होता है और बराबर में ये 20 होगा, ये डिफरेंट 20 होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में नहीं होगा, ये डिफरेंट 20 हो जाएगा।
ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 घंटे में दोनों कारों का कुल चाल जो होगा वो यहाँ पे निकल के आया और 5 घंटे में दोनों कारों का जो कुल चाल निकल के आया वो यहाँ पे निकल के आ गया। आपसे प्रश्न में बोला है, फिर समझिएगा प्रश्न को, कह रहा है कि एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चल रही हैं। तो ए से और बी से जब एक ही समय पे चलती हैं और जब दोनों की दिशा जो है वो आपको देखने को मिल रहा है कि ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ आ रही हैं, लेकिन यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, अब इनका चाल जो है, अब यहाँ पर बोला गया था एक ही समय पर चलना शुरू कर रही हैं, अब आगे कह रहा है कि भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं दोनों कारों की चाल। यानी 5 घंटे पश्चात मतलब दोनों कार का जो अंतर है वो किसके बराबर है? कुल दूरी बटे यानी चाल के बराबर। तो वह चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। तो आपका यह निकल गया। बस इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को आपको सॉल्व कर लेना है, आप रिजल्ट के नज़दीक पहुंच गए। क्या हो जाएगा? x + y बराबर एक बार 100 है और x - y बराबर आपका क्या है? 20 है। दोनों को सॉल्व कर दीजिए। किस विधि से? यहाँ जोड़ दीजिए, क्योंकि y वाला जो है बराबर तो है, लेकिन जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता। ये आप कट गया, x 2x हो जाएगा और ये आपका 120 हो जाएगा। 100 में 20 जोड़ेंगे, 2 से कट जाएगा 60, यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 60 आ गया। और जैसे ही x 60 आ गया, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में x बराबर 60 रखने पर, अब समीकरण 1 में x बराबर 60 रखेंगे तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा? 60 + y बराबर 100, यानी y बराबर 100 - 60, ठीक है। यानी y बराबर आपका कितना आ जाएगा? तो y बराबर आपका आ जाएगा 40। तो x भी आ गया, y भी आ गया। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूँ, x भी आ गया, y भी आ गया फटाफट। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पर दोनों कारों की चाल पूछा है, तो लिखेंगे कार A की चाल। कार A की चाल आपने कितना माना था? x किलोमीटर प्रति घंटा, x, और आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कार B की चाल कितनी हो जाएगी? तो कार B की चाल y आपने माना था, कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है और उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3। यानी यहाँ पर कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग इकाई क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। इस कंडीशन में कह रहा है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? जब भी इस तरह से प्रश्न चौड़ाई और लंबाई से रिलेटेड होगा, पहले दोनों को मान लेना है। लिख लेंगे, माना आयत की लंबाई, जो आयत की लंबाई है उसको आप क्या मान लें? x इकाई मान लें, क्योंकि इकाई के ही संदर्भ में दे रखा है। और जो आयत की चौड़ाई होगी उसको आप क्या मान लें? y इकाई मान लें। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न जो बोलेगा उसको रीड करते जाएंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे। अब प्रश्न करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे में चौड़ाई, ये आपको पता है। अब कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है। तो अगर आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है तो ये xy हो जाएगा। कह रहा है कि क्षेत्रफल 9, तो क्षेत्रफल जो xy है उसमें कितना कम कर दिया जाए? 9 कम कर दिया जाता है और लंबाई में 5, तो x में 5 कम कर दीजिए, ठीक है। और चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाए, चौड़ाई में 3 बढ़ा दीजिए। ये इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा? xy - 9 बराबर x का y में गुणा करेंगे xy और x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x, -5 का गुणा y में करेंगे -5y, माइनस प्लस माइनस 5 यहाँ हो जाएगा 15। xy से xy क्या हो गया? कैंसिल, चिन्ह समान है। 15 को इधर भेज दीजिए, तो 3x - 5y बराबर हो जाएगा 9 -9 प्लस का 15, यानी आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगा? 3x - का 5y बराबर कितना बचेगा? 9 6 15, यानी यह बन गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब फटाफट आगे क्या कह रहा है? दूसरा समीकरण बना लेते हैं। कह रहा है अब अगला, यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में चौड़ाई को y माने ना, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो क्या होता है? क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाता है? 67। अब इसको बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस का 67, ये तो रहेगा। अब यहाँ फटाफट x का गुणा y में करेंगे xy, x का गुणा 2 में करेंगे 2x, 3 का गुणा y में करेंगे 3y और 3 का गुणा 6 में करेंगे 3 दूना 6। xy से xy फिर कैंसिल हो गया।
क्या मिलेगा आपको? 67 बराबर में कितना हो जाएगा? 67 बराबर में आपके पास कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2x प्लस का 3y और प्लस का 6 इधर भेजेंगे तो 2x प्लस का 3y बराबर 67 माइनस का 6 बराबर में हो जाएगा 61। इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 आपने मान लिया। अब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर तो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। थोड़ा सा मैं और ऊपर कर दूँ। अब यहाँ पर जैसे दोनों समीकरण निकला तो दोनों समीकरण में क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पहला समीकरण जो है और जो दूसरा समीकरण है इसमें कोई भी गुणांक बराबर नहीं है। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है। तो यहाँ 3 है तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ 2 है तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 तियाँ 6x, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2 पचे 10y और 2 छके 12, ये बन जाएगा समीकरण थर्ड। इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6x प्लस 3 त्रिकी 9y बराबर 3 एक कम 3, 3 छक 18 और ये बन जाएगा आपका समीकरण 4। अब इसी को आपको क्या कर लेना है, चिन्ह समान है तो घटा दीजिए। घटाने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये आपका कैंसिल। ये आपका हो जाएगा माइनस का 19y, दोनों जुड़ जाएगा और यहाँ भी 3 2 5 8 8 1 9 195 माइनस का, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट ये घट जाएगा ना, सॉरी 1 मिनट, ये प्लस माइनस है ना तो ये घटेगा। तो घटेगा तो यहाँ घटा दीजिए, 183 में से 12 घटा दीजिए तो 171, कितना बचेगा 171। 19 9 171 होता है, माइनस से माइनस कट गया। y बराबर कितना मिल गया 9, घटेगा ना वो थोड़ा ध्यान देना था। y बराबर 9 आ गया। जैसे y बराबर 9 आ गया कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 में y बराबर 9 रखने पर, तो समीकरण 1 में y बराबर 9 रख दीजिए फटाफट। तो समीकरण 1 क्या है, यही है। तो 3x माइनस वाई गुणे y की जगह क्या रख देना है 9 बराबर 6। तो 3x बराबर 6 और 9 पचे 45, उधर जाके प्लस का 45, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 51। 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 7 21, x बराबर कितना मिल गया 17। अब जैसे x बराबर 17 मिल गया, y बराबर आपके पास 9 मिल गया। आपसे जो पूछा है फटाफट निकाल दीजिए। लंबाई चौड़ाई पूछा है ना, आयत की विमाएँ, तो लिखेंगे आयत की विमाएँ। आयत की विमाएँ आपसे पूछा है, तो आयत की विमा मतलब उसका क्या क्या लेंथ है, यानी आपको लंबाई बताना है। बीमा मतलब यही हो जाएगी उसकी भुजा। एक लंबाई है जो कि आपने x माना था, यानी x आया है 17, तो 17 इकाई निकल के आ गया। और दूसरी चौड़ाई हो जाएगी बीमा, और चौड़ाई आपने y माना था और y आपका 9 निकल के आया है, तो 9 इकाई हो जाएगा और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो यह था आपका इबारती प्रश्न। आप चाहें तो तीनों विधि में से प्रतिस्थापन विधि भी लगाएंगे या ब्रज गुणन या विलोपन, कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो प्रश्न में वैकल्पिक था, आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते थे। आपको करना क्या है, क्लास 10th में पढ़ने वाले जो भी आपके मैथ के सहपाठी हैं उन तक यह वीडियो पहुँचाइए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।